चलो बच्चों, let's read our question, and that is, in the figure given below, the black line upper indicates the action spectrum for photosynthesis and the lighter line indicates the absorption spectrum of chlorophyll A. Answer the following. तो यहाँ पे हमें ये ग्राफ दिया गया है, ये फिगर दिया गया है। इसमें जो ये अपर लाइन यानी ब्लैक लाइन है, ये इंडिकेट कर रही है एक्शन स्पेक्ट्रम। और ये जो हमारे को यहाँ पे दिख रही है ब्लू लाइन या लाइटिश ग्रीन लाइन, ये इंडिकेट कर रही है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए। अब हमें ये बताना है, बेसिकली क्वेश्चन जो दिए गए इनका आंसर करना है, एंड दैट इज व्हाट डज द एक्शन स्पेक्ट्रम इंडिकेट, हाउ कैन वी प्लॉट एन एक्शन स्पेक्ट्रम, एंड हाउ कैन वी डिराइव एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम फॉर एनी सब्सटेंस। ये दो क्वेश्चन हमें यहाँ पे आंसर करना है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन हमको यहाँ पर गिवन है वो है व्हाट डज द एक्शन स्पेक्ट्रम इंडिकेट। ये जो एक्शन स्पेक्ट्रम हमको यहाँ पे दिख रहा है, ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वाला, ये क्या इंडिकेट कर रहा है और कैसे हम इसके हाउ कैन वी प्लॉट एन एक्शन स्पेक्ट्रम, यानी हम कैसे इसे प्लॉट कर सकते हैं। So for the first part or for the A part of the question, your answer will be that first of all, this indicates the effectiveness। यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं द इफेक्टिवनेस ऑफ वी कैन से डिफरेंट वेवलेंथ, द इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट। ये डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट की इफेक्टिवनेस को दिखा रहा है किसमें या किस पर, ऑन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस पर क्या इफेक्ट होता है अलग अलग वेवलेंथ की लाइट का। And here we can say this photosynthesis is measured in, it is measured, and the rate of photosynthesis and also the rate of photosynthesis is plotted। और इसकी वजह से हम क्या प्लॉट करते हैं, इसकी वजह से हम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को प्लॉट कर पाते हैं। और इसीलिए हम इसको एक्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं, क्योंकि हमें ये क्या हेल्प कर रहा है, ये क्या देखने में हेल्प कर रहा है, एक्शन स्पेक्ट्रम, यानी एक्चुअल जो इफेक्ट होता है वेवलेंथ का, उससे क्या हम कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस में चेंजेस आ रहे हैं, हम वो देख पा रहे हैं। इसीलिए हम एक्शन स्पेक्ट्रम कह रहे हैं। यानी आप ये जो बेसिकली ब्लैक लाइन देख रहे हैं, तो इस रीजन में क्या है कि फोटोसिंथेसिस सडनली हाई है। वो ऑल्सो रिमेंबर वन थिंग कि एक्शन स्पेक्ट्रम को प्लॉट करते टाइम हम फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन का जो रिलीज होता है वो चेक करते हैं कि ऑक्सीजन कितना रिलीज हो रहा है, और जितना ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगा हम उससे डिसाइड करते हैं कि ठीक है फोटोसिंथेसिस कैसा है यहाँ पे। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस ज्यादा है क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज ज्यादा है। और यू कैन सी दैट इस रेंज की वेवलेंथ ऑफ लाइट में ज्यादा है, इस रेंज में भी ज्यादा है। तो दैट इज हाउ वी कैन प्लॉट एक्शन स्पेक्ट्रम। अब हम आते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन में, जहां पे हमें ये बताना है दैट हाउ कैन वी डिराइव एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम फॉर एनी सब्सटेंस। हम कैसे किसी भी सब्सटेंस के लिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम डिराइव कर सकते हैं। मतलब है कि हमें ये पता करना है कि कितना लाइट, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या, एब्जॉर्ब करना, कितने वेवलेंथ की लाइट वो एब्जॉर्ब कर रहा है। यहाँ पे जैसा आपको दिख रहा है कि इस वेवलेंथ की लाइट जो है, तो जो भी पिगमेंट यहाँ पर है, जनरली इट इज क्लोरोफिल ए एंड बी, वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। अगेन यहाँ पे फिर वही क्लोरोफिल ए और बी क्या कर रहे हैं, वो लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और इसके थ्रू हम अपना एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बना पाते हैं। तो यही हमारा यहाँ पे आंसर भी है, दैट एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट wavelengths of light, wavelengths of light is basically, or you can say by a particular pigment। यानी अगर हमें कोई भी सब्सटेंस लेना है तो फिर हमें उसे पर्टिकुलरली चेक करना पड़ेगा, इज प्लॉटेड विद अ पर्टिकुलर पिगमेंट इज प्लॉटेड एंड द ग्राफ, और जो भी फिर हमें उससे ग्राफ मिले, एंड द ग्राफ is what we call the absorption spectra, graph is called absorption spectra of that pigment। अभी वो कोई भी सब्सटेंस आप ले लें या कोई भी पिगमेंट ले लें, all you need to do is to check
कि डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट में वो कितनी लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, और उसी से ही आप अपना ग्राफ प्लॉट करेंगे एंड यू कैन सिंपली आंसर दैट दिस इज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ दैट पिगमेंट. So this is your answer. I hope this will help you. Thank you.